Hello everyone, welcome to Unlock Science. Myself Anas Khan and I am your physics expert. So today I again welcome you back to lecture 2 of mechanics series and the chapter जो हम ले रहे हैं आजकल that is work, power and energy. कल हमने इसका जो इंट्रोडक्शन लेक्चर था वो हमने कवर किया था जिसमें हमने वर्क के बारे में पढ़ा कि वर्क क्या होता है और वर्क के क्या क्या टाइप्स होते हैं जिसमें हमने पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो वर्क के बारे में पढ़ा था। जैसे कि अगर आपको पिछला लेक्चर याद हो उसमें हमने ये पढ़ा था कि क्या क्या कंडीशंस होती हैं वर्क को पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो होने के लिए। तो मैंने आपसे ये भी कहा था कि हम अगले लेक्चर में जब हम एनर्जी को पढ़ लेंगे मैं उन पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो वर्क का फिजिकल सिग्निफिकेंस आपको समझाऊंगा कि फिजिकली जस्ट बाय गिवन डेटा यू कैन टेल कि वेदर द वर्क इज पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। सो द टॉपिक फॉर टुडेज लेक्चर इज एनर्जी, जिसमें हम काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। एंड टुडे वी विल टेक अ वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन दैट इज वर्क एनर्जी थ्योरम। जी हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है इस चैप्टर के लिए और ये थ्योरम आपको आगे भी बहुत काम आएगी। ये तो जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज इंट्रोडक्शन टू काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी एंड वी विल टेक अप डेरिवेशन ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम। तो आइए टाइम न वेस्ट करते हुए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जो आज का हमारा कॉन्सेप्ट है, पहला कॉन्सेप्ट है दैट इज एनर्जी। एनर्जी क्या चीज होती है आपकी? तो बेसिकली एनर्जी आप जब किताबें पढ़ोगे इट इज द कैपेसिटी और कैपेबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू परफॉर्म वर्क। आपको अगर याद हो कल हमने क्या पढ़ा था, वर्क वॉज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। मतलब अगर कोई बॉडी है मास m की और उस पर एक फोर्स F लग रहा है और उसकी वजह से बॉडी आपकी डिस्प्लेस हो रही है कुछ अमाउंट, दैट मीन्स वर्क हैज बीन डन बाय दिस अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। नाउ व्हाट इज एनर्जी? जब मैं इस बॉडी पे फोर्स अप्लाई करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है बॉडी आपकी डिस्प्लेस होगी। तो इस डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, इसका पोजीशन हर वक्त चेंज होगा एंड इट इज क्वाइट पॉसिबल कि जब पोजीशन चेंज हो तो उसकी वेलोसिटी या स्पीड में भी फर्क आ रहा हो। दैट मीन्स ड्यूरिंग वर्क द बॉडी इज हैविंग इट्स पोजीशन चेंज्ड एंड इट्स वेलोसिटी और स्पीड इज आल्सो चेंजिंग। तो इन्हीं दो पैरामीटर पे हमारी दो एनर्जीज डिफाइंड है कि पहली जो हमारी थी एनर्जी है दैट इज काइनेटिक energy. Now what is kinetic energy? Energy possessed by a body by virtue of its speed. It is the energy possessed by a body by virtue of its speed. मतलब ये जो आपकी एनर्जी है ये बेसिकली इट इज एनर्जी इन मोशन, क्योंकि अगर बॉडी के पास स्पीड है। अच्छा, आगे बढ़ने पहले स्पीड क्या होता है? जैसे हमने पढ़ा था कि वेक्टर क्वांटिटी जो होती है उसके पास क्या होता है, एक किसी वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगा। तो स्पीड क्या है? तो अगर मैं बात करूं वेलोसिटी की, वेलोसिटी बीइंग अ वेक्टर क्वांटिटी इट विल हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो जो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है उसको हम स्पीड नाम देते हैं। सो इसको लिख लीजिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड स्पीड। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी की। तो जब कोई बॉडी मोशन में होती है तो ऑब्वियस सी बात है इट विल हैव सम स्पीड। सो सपोज अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ
let there be a block of mass m and it is moving some speed v. So kinetic energy is defined as k is equal to half m v square. So any energy possessed by a body by virtue of its motion or speed is known as kinetic energy and the formula is half mv square. हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, you can also write k is equal to half m v dot v. तो ये भी आपका एक्सप्रेशन यहाँ पे सही है आपका ये. You can also write in this manner k is equal to half m v dot v, क्योंकि यहाँ पे v स्क्वायर आ रहा है तो हमने इसको v dot v के फॉर्म में लिख दिया. तो जैसे हम मैंने एग्जांपल में लिया कि सपोज मेरे पास एक बॉल रखी है, सपोज यहाँ पे एक हाइट पे एक टावर है कोई और यहाँ पे ग्राउंड है, एक बॉल यहाँ रखी है और मैंने सेम एक बॉल और ली जो मैंने यहाँ से इसको रिलीज किया, तो क्या होगा, इट विल फॉल डाउनवर्ड्स सिंस इट इज गोइंग विथ ग्रेविटी. तो इसकी स्पीड क्या होगी, हर वक्त बढ़ती जाएगी. तो यहाँ पे स्पीड जो है आपकी वो इंक्रीजिंग है. तो अगर ये बॉल 1 है तो बॉल 2 है. And if I ask you which ball is more energetic, then you will say ball 2, because ball 2 की speed हर वक्त बढ़ती जा रही है तो उसकी kinetic energy बढ़ रही है. तो it is having more energy, that means it is more capable of performing work. It is more capable of performing work. क्यों? क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट जल्दी हो रहा है, इसकी स्पीड बढ़ती जा रही है. सो इट इज मोर केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग वर्क एज कंपेयर टू बॉल 1, क्योंकि बॉल 1 वहां पर रुकी हुई है, उसके पास स्पीड ही नहीं है, इट इज नॉट हैविंग एनी काइनेटिक एनर्जी. बट इसमें एक कॉन्सेप्ट है कि बॉल 1 वर्क कर सकता है. अभी हम जब आगे बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी की तो हम वहां पे इस कॉन्सेप्ट को टच करेंगे. अभी यहाँ पे हम सिर्फ कंपेरिजन कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी के बिहाफ पे. So ball 2 is more energetic compared to ball 1, क्योंकि ball 2 की स्पीड हर वक्त बढ़ती जा रही है गिरने पे, लेकिन ball 1 की स्पीड नहीं बढ़ रही है. मतलब ball 2 is more capable of doing work than ball 1. ये इसका मतलब हुआ कि जब कोई बॉडी अपने स्पीड की वजह से आगे बढ़ रही है, डिस्प्लेस हो रही है, that means वो वर्क परफॉर्म कर रही है. So when a body does work by virtue of its motion, स्पीड की वजह से. ध्यान दीजिएगा इस चैप्टर में हम डील कर रहे हैं स्केलर क्वांटिटीज से, तो यहां पे हम स्पीड वर्ड का यूज करेंगे, वेलोसिटी वर्ड का यूज हम नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और जब हमने वेलोसिटी बोला मतलब हम डायरेक्शन को भी अकाउंट में ले रहे हैं, लेकिन हम यहां पे बात कर रहे हैं एनर्जी की. एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, तो हम यहां पे वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को, जो कि स्पीड होता है, उसके बारे में हम लोग यहां पे बात करेंगे हम लोग ये. सो मैं फिर से बोल दूं, काइनेटिक एनर्जी इज एनर्जी इन मोशन एंड इट इज एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स स्पीड एंड दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर. ये आपकी काइनेटिक एनर्जी हो गई आपकी ये. अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं. लेट अस टेक अप द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम. इसका स्टेटमेंट जो है, मैं इसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिख देता हूं, जो इसका मैथमेटिकल रिलेशन है हम इसी को भी डिराइव करते हैं. इसका जो मैथमेटिकल रिलेशन है, जो उसका स्टेटमेंट फॉर्म में है, उसको मैं मैथमेटिकल फॉर्म में लिख देता हूं. ये स्टेट करता है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी. तो ये स्टेटमेंट ये बोलता है वर्क एनर्जी थ्योरम कि एक कोई बॉडी है, उस पर चाहे जितने भी फोर्स लग रहे हों, मतलब n नंबर ऑफ फोर्सेस, उन सारे फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होगा, कोई फोर्स मान लो उस पे n नंबर ऑफ फोर्सेस हैं, सपोज देयर इज फोर्स F1, F2, F3 अप टू Fn. तो
तो ये सब फोर्स मिलकर कुछ इस पे वर्क कर रहे हैं। तो नेट फोर्स क्या होगा, इन सारे फोर्सेस को आप वेक्टर सम करके जोड़ दीजिए। तो जो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस है, इट विल कम आउट टू बी इक्वल टू चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब वो कैसे आता है, आइए हम उसको डिस्कस करते हैं। सपोज यहां पे फिर वही एक मास m है और इसकी इनिशियल स्पीड कुछ vi है, एंड सपोज इस पे कोई फोर्स F एक्ट कर रहा है और कुछ इसका हमारी ये इसका इनिशियल पोजीशन xi है, एंड आफ्टर सम टाइम द ब्लॉक रीचेस टू अ न्यू पोजीशन x इज इक्वल टू xf और इसकी स्पीड बढ़ के vf हो गई है। अब छोटा सा वर्क क्या होगा, व्हाट विल बी डिफरेंशियल वर्क डन, इट विल बी f डॉट dr, एंड बाय न्यूटन्स सेकेंड लॉ, व्हाट इज f इज इक्वल टू ma होता है आपका। तो यहां पे इसको हम रिप्लेस कर देते हैं, तो ये बन जाएगा आपका ma डॉट dr। अब एक चीज यहां पे देखिए आप कि जो आपका फोर्स है और जो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है वो सेम डायरेक्शन में है, तो वी कैन राइट m mod a mod dr cos 0 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो dw क्या बन जाएगा, m a dr। अब व्हाट इज एक्सेलरेशन, अगर हम मॉडुलस की बात करें, व्हाट इज एक्सेलरेशन, इट इज dv by dt। मॉडुलस की बात हो रही है, तो यहाँ पे अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो क्या होता है एक्सेलरेशन, चेंज ऑफ वेलोसिटी ओवर चेंज ऑफ टाइम। बट यहाँ पे हम एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज चेंज ऑफ स्पीड ओवर चेंज ऑफ टाइम। तो ये क्या बन जाएगा, m dv by dt इंटू dr। अब ये देखो ये क्या है, dr by dt। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखते dr by dt चेंज ऑफ पोजीशन ओवर चेंज ऑफ टाइम विल गिव यू वेलोसिटी, लेकिन यहाँ पे जो पोजीशन का मैग्नीट्यूड है अपॉन टाइम दैट विल गिव यू स्पीड। तो ये क्या बन जाएगा, dw इज इक्वल टू m v dv। और ये v कहां से आया, v आपका dr by dt है। तो हमने यहाँ पे कुछ ये सब्स्टिट्यूशंस किए हैं, एक हमने ये रिलेशन यूज किया है, एक हमने ये यूज किया है और एक हमने इसको यूज किया है अपने एक्सप्रेशन को ऑप्टेन करने के लिए। तो हमारा ये एक्सप्रेशन बन के आया है एट द एंड dw इज इक्वल टू m dv। अब आइए निकालते हैं टोटल वर्क डन। सो व्हाट विल बी योर टोटल वर्क डन, तो W क्या बन जाएगा, इंटीग्रल ऑफ dw, और यहाँ पे क्या है m v dv। यहाँ पे इंटीग्रेशन स्पीड के टर्म में है, तो लिमिट क्या होगी, इनिशियल स्पीड टू फाइनल स्पीड। तो m बाहर निकाल लीजिए, अंदर क्या बचेगा, v dv vi से vf। तो v dv क्या बन जाएगा, v स्क्वायर बाई 2 v इनिशियल से v फाइनल। तो m2 भी बाहर आ गया, फिर क्या होगा, v स्क्वायर लिमिट vi से vf। अब इसमें हम लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो w क्या बन गया, हाफ m vf स्क्वायर माइनस हाफ m vi स्क्वायर। एंड व्हाट इज हाफ mv स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे हाफ m vf स्क्वायर है, सो दैट विल बी फाइनल काइनेटिक एनर्जी, हाफ m vi स्क्वायर दैट इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, एंड फाइनल माइनस इनिशियल इज चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो ये हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम आपका प्रूव हो गया आपका, कि द वर्क डन बाय all the forces on a body or a system is equal to change of kinetic energy। तो ये आपका हमने यहाँ पे इसको
प्रूव कर दिया। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एज वेल एज योर होम एग्जामिनेशंस। तो ये तो बात हुई काइनेटिक एनर्जी की और रिलेशन बिटवीन वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस एंड काइनेटिक एनर्जी। अब जो हमने कल केसेस हमने लिए थे अपने वादे को बरकरार रखते हुए, जैसे हमने कल क्या बात की थी, वी टॉक्ड अबाउट पॉजिटिव वर्क। मतलब क्या है, जो वर्क डन बाय ऑल द फोर्स होगा वो 0 से ज्यादा होगा, क्योंकि आपका वर्क डन क्या है, पॉजिटिव है। और अभी हमने क्या निकाला, वर्क डन इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, दैट मीन्स इट इज मोर देन 0, which means half mvf square is more than half mvi square, or we can write vf is more than vi। इससे क्या मतलब निकला, स्पीड इज इंक्रीजिंग। मतलब अगर कोई बॉडी अपनी स्पीड को बढ़ाता है, बॉडी इज स्पीडिंग अप, दैट मीन्स आपका वर्क डन पॉजिटिव है। इसी बिहाफ पे अगर हम बात करें नेगेटिव वर्क की, नेगेटिव वर्क क्या है, आपका वर्क डन 0 से कम है, मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज लेस देन 0, which means half mvf square is less than half mvi square, therefore vf is less than vi। इससे क्या मतलब निकलता है, आपका स्पीड जो है वो डिक्रीज कर रहा है। सो व्हेन द बॉडी हैज इट्स स्पीड इंक्रीजिंग देन द वर्क डन इज पॉजिटिव। आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर बॉडी स्पीड अप कर रहा है तो वर्क डन आपका पॉजिटिव होगा, अगर बॉडी आपकी स्पीड डाउन कर रहा है तो आपका वर्क डन नेगेटिव होगा। तो ये इसका फिजिकल मतलब हुआ। सो फॉर अ बॉडी टू हैव पॉजिटिव वर्क डन, स्पीड उसकी बढ़नी चाहिए। फॉर अ बॉडी टू हैव नेगेटिव वर्क डन, उसकी स्पीड घटनी चाहिए आपकी। और लास्ट आपका इसमें है थर्ड, दैट इज 0 वर्क डन। ये सबसे इंटरेस्टिंग केस होता है। फॉर 0 वर्क आपका क्या है, जो नेट वर्क डन है वो 0 होना चाहिए, मतलब जो चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी है वो 0 है, देयरफॉर फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो इससे क्या निकल के आएगा, आपका फाइनल स्पीड इज सेम एज इनिशियल स्पीड, दैट मीन्स speed is constant। So for example हमने पढ़ा था जब when we studied about uniform circular motion, तो वहां पे क्या था, मान लो एक बॉडी हमने ली मास m की, ये मेरी बॉडी है मास m की, और इसकी स्पीड क्या होगी, हर पॉइंट पे टेंजेंट होगी यहाँ पे, और इसका फोर्स कहाँ कर रहा था, फोर्स वाज एक्टिंग इनवर्ड्स, ये आपका फोर्स एक्ट कर रहा था। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फोर्स और वेलोसिटी में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। मतलब वी कैन राइट अ कंक्लूजन, आप लिख सकते हैं नोट बना के, इफ देयर इज नो tangential force then work done is 0। क्यों, क्योंकि जो आपका tangential force होता है वो क्या होता है, m into tangential acceleration। and what is tangential acceleration, m dv by dt। आपका स्पीड कांस्टेंट है, मतलब dv का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा, तो यहाँ पे आपका f टेंजेंशियल कितना आ जाएगा, इट विल कम आउट टू बी 0। तो अगर कोई आपसे पूछे कि अगर बॉडी का वर्क डन 0 है तो उसका टेंजेंशियल फोर्स कितना होगा, वो 0 होगा, नेट फोर्स 0 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका बॉडी सर्कुलर मोशन में जा रहा है।
तो जो भी फोर्स है वो टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट करता है। तो जो भी सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, ध्यान दीजिएगा, जो भी सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो वर्क में रोल प्ले नहीं करता है। उसका काम सिर्फ और सिर्फ बॉडी को गोल गोल घुमाना होता है। जी हाँ, फोर्स हमारे दो तरह के होते हैं, एक होता है नॉर्मल, एक होता है टेंजेंशियल। तो ये जो कंपोनेंट है नॉर्मल वाला, इसका काम बॉडी को सिर्फ गोल 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 घुमाने का है। जो भी बॉडी की स्पीड बढ़ानी घटानी होती है वो इस टेंजेंशियल फोर्स का काम होता है। तो अगर आपका वर्क डन 0 है, मतलब स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा है, बॉडी की स्पीड थ्रू आउट कांस्टेंट है, मतलब वहां पे कोई भी टेंजेंशियल कंपोनेंट फोर्स का नहीं है आपका। वो इस चीज का ध्यान रखिएगा, ये काफी बारीक सा पॉइंट है बट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चीज के लिए। तो जैसे कि मैंने आपसे कल वादा किया था आपको कि हमने जो कल कंडीशंस पढ़ी थी, हम उसका आज उसको आपको एक फिजिकल पिक्चर बना के देंगे। तो आई होप कि हम इसमें एक हद तक कामयाब रहें कि हम आपको एक फिजिकल पिक्चर बना के दे सकें। एंड इन केस अगर आपके पास हमसे बेटर कोई सोल्यूशन है तो आप हमको प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बता सकते हैं, ताकि हम उसको इम्प्रूव कर सकें। बिकॉज लर्निंग यहाँ पे गिव एंड टेक का होता है, तो थोड़ा हम आपको सिखाएं, थोड़ा आप हमको सिखाएं, ताकि हम मिलके एक साथ जो आपका टारगेट है टू अचीव अ गुड रैंक, उसको हम अचीव कर सकें। क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ अपनी नॉलेज को आप पे थोपने नहीं आए हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि आप हम अच्छे से अच्छा डिलीवर कर सके, ताकि आपको बेनिफिट मिल सके। क्योंकि आप आगे बढ़ोगे, उससे बड़ी हमारी चीज हमारे लिए कुछ नहीं होगी आपके लिए। खैर आगे बढ़ते हैं, जैसे हमने बात की काइनेटिक एनर्जी की। नाउ लेट्स जंप टू कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अगर मैं आपसे कहूं कि जरा एक शब्द बताइए कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, तो आपका जवाब होना चाहिए इट इज अ फॉर्म ऑफ स्टोर्ड एनर्जी। तो जैसे मैंने आपको पीछे एग्जांपल डिस्कस किया था, मैंने ये टावर वाला, कहां गया ये एग्जांपल मेरा, इसको मैंने अब दोबारा मैं फिर से पोटेंशियल एनर्जी में डिस्कस करता हूं मैं। तो सपोज ये मेरा वही टावर है मेरा, ये आप टावर है हमारे बिल्डिंग की हाइट है, आप यहाँ पे एक बॉल लेके खड़े हुए हो, यहाँ पे एक बॉल रखी है और ये कुछ हाइट h है इसकी। अब क्या है कि ये बॉडी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कुछ डिस्टेंस ऊपर रखी हुई है, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड द बॉल इज having a certain configuration or position। अब क्या है, मैंने इस बॉल को हल्का सा रिलीज कर दिया, तो व्हाट विल हैपन, कुछ टाइम बाद इसका जो नया पोजीशन होगा, यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा। तो क्या है, हर वक्त आप देख सकते हो कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में बॉल अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। सो बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी stored in a body by virtue of its configuration. So it is a form of energy which is by virtue of position और कॉन्फ़िगरेशन। तो जब हमने बॉल को ऊपर से रिलीज किया है तो क्या है, हर वक्त बॉडी अपना पोजीशन चेंज करता जा रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अच्छा, इसमें सबसे खास बात यह है, इंपॉर्टेंट बात यह है, टू डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी, फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन योर रेफरेंस। जी हाँ, बिना रेफरेंस के इस एनर्जी का कोई भी रेलेवेंस नहीं है। जैसे मैंने आपको बोला कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में यहाँ पे हाइट नापी जाएगी, तो अब जो बॉल है जो अपना वो पोजीशन चेंज कर रहा है, वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहा है। तो इसलिए ध्यान दीजिए, जब भी हम किसी भी सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी को एसोसिएट करेंगे, ट्राई टू फर्स्ट ऑफ ऑल एसोसिएट रेफरेंस टू दैट थिंग, क्योंकि रेफरेंस आपका चेंज हर सबके अलग अलग होता है। कोई ये रेफरेंस मान ले,
कोई रेफरेंस ही ले ले, मैं मिड पॉइंट रेफरेंस ले लूं। सो रेफरेंस वैरीज फ्रॉम ऑब्जर्वर टू ऑब्जर्वर, फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है कि इट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। अब इसमें अब जब बॉल को जब फेंकोगे तो नीचे गिरेगा, तो जैसे जैसे इसका पोजीशन चेंज होगा तो क्या होगा, इसकी स्पीड बढ़ती जा रही है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी घटती जा रही है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है। तो वो हमारा अगला लेक्चर, इसमें हम बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की। तो अभी हम यहाँ पे उस चीज को नहीं ले रहे हैं, वो अलग सिनेरियो है, वो अलग टॉपिक है पूरा। तो अभी हम उस डोमेन में नहीं जा रहे हैं यहाँ पे। तो ये तो बात हो गई आपकी पोटेंशियल एनर्जी की। और जो हमको पोटेंशियल एनर्जी पढ़नी है, पोटेंशियल एनर्जी 3 तरह की हैं। 2 हम इस साल पढ़ेंगे अपने 11th में, और तीसरी जो है वो आपके 12th में है। तो हम 3 तरह के पढ़ेंगे। फर्स्ट इज gravitational potential energy, then we have elastic potential energy, and third one is electrostatic potential energy। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आप थोड़ा बहुत MGH पढ़ चुके हो, हम उसको दोबारा फिर से पढ़ेंगे। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज बेसिकली एसोसिएटेड विथ स्प्रिंग, और ये जो है इट इज एसोसिएटेड विथ चार्जेस। तो अभी हम इस लेक्चर में आगे वाले लेक्चर में हम इसको पढ़ेंगे और वी विल स्टडी अबाउट इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। हम इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे इसके बारे में। तो फ्रेंड्स, दिस लेक्चर वाज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड डेरिवेशन ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम, जो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। Now, in the next lecture, we will discuss about conservative forces, non-conservative forces, and relation between work and mechanical and kinetic energy. वो अलग एक अच्छा टॉपिक है, एक important टॉपिक है। And then we will take up derivations of elastic potential energy, जिसमें हम conservation energy के बारे में भी बात करेंगे। तो अगला लेक्चर काफी important है, इस लेक्चर का ही अगला कंटिन्यूएशन है। तो इस लेक्चर को आप ध्यान से पढ़िएगा, इसके नोट्स लिख के रखिएगा। एंड जो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी को डिटेल्ड फॉर्म में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये तो आपका थ्योरेटिकल पार्ट था। अब जो इसका क्वेश्चंस वाला एस्पेक्ट है वो हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसके सवाल हर साल आपके एग्जाम में बनते हैं। सो फ्रेंड्स, आप इसको पढ़ के रखिएगा। जो हमारा पिछले लेक्चर क्या है, जो थ्योरी के ऊपर था या इंट्रो था, उसको रिवाइज करिएगा। एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर हम काफी ब्रॉड चीजें इस चैप्टर के कवर करने वाले हैं, जो आपको आगे आने वाले चैप्टर्स में बहुत हेल्प करेगा। चाहे ग्रेविटेशन हो, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो, चाहे आपका मैग्नेटिज्म हो, उसमें ये काफी आपको हेल्प करेगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। तो आप हमको प्लीज लाइक करें और इसको शेयर करें अपने दोस्तों में, जितना आप हो सके इसको आगे पहुंचाएं, इसको शेयर करें। आप हमसे नए जुड़ रहे हैं तो आप हमको प्लीज सब्सक्राइब करें। एंड इन द एंड आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस दिवाली फ्रॉम टीम अनलॉक साइंस। एंजॉय कीजिए, फेस्टिवल सेलिब्रेट करिए। एक बहुत ही खूबसूरत फेस्टिवल है ये, इट इज अ फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। अपने आसपास के लोगों को उनकी जिंदगी जगमगाइए आप लोग। एंड प्लीज टू हैव अ सेफ दिवाली। पटाखे जलाइए, बट कीप डू केयर ऑफ एनवायरमेंट, गो फॉर इको फ्रेंडली क्रैकर्स। And till then, keep focus, study hard, and we hope that आप अच्छे से अच्छा करेंगे अपने आने वाले एग्जामिनेशन में। Thank you very much.